जी जी, जो हमारे आदर्श हैं वो कह के गए हैं कि सन्यासी से अच्छा राजपाट कोई नहीं कर सकता। देखिए, जब औरंगजेब और अकबर का जमाना था उस समय कुछ नहीं बिगड़ा हिंदुत्व का, तो ओबीसी की तो औकात ही क्या है। और हम गांधी विचारधारा के, हमें उस दिन ओबीसी को कहना चाहूंगा, हम गांधी विचारधारा के लोग नहीं, हम महाराणा प्रताप को मानने वाले लोग हैं। हम संघर्ष करना जानते हैं। जब योगी मोदी चले जाएंगे तब उसके बाद सभी हिंदू संगठन, भैरव सेना और हम तत्काल उपस्थित। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के खास प्रोग्राम में। और जैसे आपको पता है कि मेरा हमेशा मुद्दा यह रहता है कि सहारनपुर से जुड़े सेलिब्रिटी, सहारनपुर से जुड़ी हस्ती को आपसे को रूबरू कराने का। ठीक उसी कड़ी को जोड़ते हुए आज हमारे बीच में मौजूद है हमारे आज के खास मेहमान शक्ति राणा जी और मेरे सहयोगी निखिल त्यागी जी। तो आज हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा कि जैसे कि हमारे समाज में धर्म परिवर्तन जैसे कई मुद्दे आते हैं और लव जिहाद जैसे मुद्दे आते हैं। तो पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा शक्ति राणा जी को, जिन्होंने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। जी शक्ति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद जी। शक्ति जी, मेरा पहला प्रश्न है आपसे, जैसे आपकी भैरव सेना को अभी सहारनपुर में 4-5 महीने हुए हैं जी तो आपको क्या पद मिला है और आपके क्या क्या कार्यभार हैं? जी, मुझे भैरव सेना में 4 महीने पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व जिम्मेदारी के रूप में मिला है। बिल्कुल। जिससे मैं भैरव सेना का विस्तार करने का कार्य नियंत्रण कर रहा हूँ और जो देश और धर्म की रक्षा करना और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो कार्य है, ये युवाओं को जोड़कर उन्हें प्रेरणा दे रहा हूँ कि किस तरह आगे देश और समाज की रक्षा करनी है, अपने सनातन धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ाना है। अच्छा, जैसे शक्ति राणा जी, भी सुनने में कई घटनाएं आती हैं, हम भी लगातार 4-5 वर्षों से कुछ ज़्यादा ही सुनने में आ रहा है, धर्म परिवर्तन जैसे कई मुद्दे आ रहे हैं, लव जिहाद जैसे मुद्दे आ रहे हैं। तो इसके बारे में आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस पर क्या अंकुश लगना चाहिए? प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं आप? देखिए, लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मेजोरिटी, उत्तर प्रदेश को मुस्लिम मेजोरिटी बनाने का एक षड्यंत्र है, जिसके खिलाफ हम निरंतर लड़ाई जारी रख रखी है। हमारे जो धर्म योद्धा है इसके खिलाफ निरंतर कार्य कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन, लव जिहाद की जो जबर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उनकी जो गतिविधियां हैं, उन पर हमारे सभी धर्म योद्धा निरंतर नजरें रखे हुए हैं और हम उन सभी को कानूनी रूप से दंड दिलाने का निरंतर कार्य करते रहते हैं। शक्ति राणा जी, मेरा एक सवाल है आपसे। क्या पूर्व में आप वर्तमान में कोई ऐसा मामला आपके सामने आया जिसमें आपने धर्म परिवर्तन होने से किसी युवती को बचाने का कार्य करा हो? ऐसे मामले तो काफ़ी आते रहते हैं, बहुत सारे मामले ऐसे आते रहते हैं, लेकिन अभी कुछ महीने पूर्व एक मामला था। देहात कोतवाली क्षेत्र का शेखपुरा कदीम गांव पड़ता है, वहाँ से एक मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती को जबरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन कराया। 2 साल उसके साथ में शारीरिक शोषण किया। मामला हमारे संज्ञान में आया तो हमने उसे न्याय दिलाने का कार्य किया, लड़के को जेल भिजवाया, कानूनी रूप से उसे दंड दिलाया। तो मुख्य तौर से जो आपकी भैरव सेना है बेसहारा अन्याय व्यक्तियों को न्याय दिलाने का कार्य करती है। जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि शक्ति जी, सर्दियों का समय बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, सर्दियाँ भी चरम सीमा पर है और चुनावी माहौल भी गर्म होता जा रहा है। क्या आपका कोई राजनीतिक स्टंट है किसी पार्टी को सपोर्ट करने का? नहीं, वैसे तो हमारी राजनीति से कोई ताल्लुकात नहीं है। आप जैसे भगवा वस्त्र भी पहनते हैं। अगर भगवा से आपका इशारा योगी आदित्यनाथ जी की तरफ है तो मैं कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देवतुल्य हैं, वो बहुत सुंदर मुख्यमंत्री हैं। और हमारे श्री रामचंद्र जी जो हमारे आदर्श हैं, वो कह के गए हैं कि सन्यासी से अच्छा राजपाट कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि अभी वर्तमान में कुछ अटकलें सामने पैदा हो रही हैं कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी की इस बार कांटे की टक्कर है, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? देखिए, बीजेपी क्लियर है, जहाँ तक उम्मीद है फाइट में भी बीजेपी रहेगी। और मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छे कार्य भी किए हैं, बीजेपी ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, गुंडावाद खत्म कर दिया। और अखिलेश जी ने भी तो काफ़ी योजनाएं चलाई हैं, एम्बुलेंस सेवाएं दी हैं और कई निर्माण कराए हैं और घर घर लैपटॉप बांटे हैं, कन्याओं को धन भी दिया है। अखिलेश जी की सरकार तो गुंडावादी सरकार है, तमंचेवादी सरकार है। मैं जात से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको पुरुषोत्तम जी बताना चाहूँगा कि जिस समय अखिलेश यादव जी की सरकार चलती थी, उस समय पूरी रात गांव में पहरे लगाने पड़ते थे। चोरों चक्कों का आतंक मचा हुआ था, कभी किसी के पशु चोरी हो जाते थे, कभी किसी के घर में डकैती डल जाती थी। बहुत ही बुरा हिसाब चल रहा था।
अच्छा, अगर वर्तमान में सपा की सरकार आती है 2022 के अंदर, जी। तो उस बारे में हिंदुत्व कितना सुरक्षित है या असुरक्षित महसूस करते हैं आप? आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार चाहे किसी की भी आ जाए, हिंदुत्व कभी ना तो खतरे में था और ना ही कभी खतरे में होगा। जैसे कि आप अकबर, औरंगजेब, इन पर ये आए, इन पर हिंदुत्व कभी खतरे में नहीं हो। इनकी तो समाजवादी वालों तो औकात ही क्या है। जी बिल्कुल है, वो आपसे जानना चाहेंगे। तो शक्ति जी, आप देख रहे होंगे कुछ समय से एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें ओवैसी जी एक विवादित बयान दे रहे हैं कि अगर योगी अपने मठ चले जाएंगे, मोदी झोला उठाकर चले जाएंगे, कुछ इस तरीके का उनका विवादित बयान है, तो तब हिंदुत्व का क्या होगा, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब औरंगजेब और अकबर का जमाना था, उस समय कुछ नहीं बिगड़ा हिंदुत्व का तो ओवैसी की तो औकात ही क्या है। और हम गांधी विचारधारा के, हमें उस दिन ओवैसी को कहना चाहूंगा, हम गांधी विचारधारा के लोग नहीं, हम महाराणा प्रताप को मानने वाले लोग हैं। हम संघर्ष करना जानते हैं। जब योगी मोदी चले जाएंगे, तब उसके बाद सभी हिंदू संगठन, भैरव सेना और हम तत्काल उपस्थित रहेंगे उनका विरोध करने के लिए और युद्ध करने के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, जैसे लव जिहाद, धर्म परिवर्तन के बारे में हमारे देश की महिलाओं को और युवतियों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं सभी बहन बेटियों से कहना चाहूंगा कि इन जिहादियों से जितना भी उचित दूरी बना के रखोगे, उतना ही आप सभी के लिए उचित रहेगा। सनातन धर्म के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो प्रोग्राम में बस इतना ही। आज के हमारे खास मेहमान थे शक्ति राणा जी, जो लगातार धर्म से जुड़े मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में आते रहेंगे। तो प्रोग्राम में बस इतना ही। मैं पुरुषोत्तम सैनी, मेरे सहयोगी निखिल त्यागी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।